हेलो फ्रेंड, यूडुलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, कल एग्जाम हुआ था जो 12 तारीख को आरवीवीएनएल का, उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था और कैसा आया था हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जितना भी ये सोर्स सब ये सारे स्टूडेंट हमको मैसेज किए थे उसी से पता चला। हाँ, तो जितना पता चला है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का है, जितना क्वेश्चन है ये सारा फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट का अलग से बना देंगे। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या, इसमें देखिए दिया हुआ है कि 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसका 47 ईच है। हाँ, 47 ओम ईच का है, यानी तीनों का 47 है। और देखिए एक वोल्टेज सोर्स है जो कितना है 110 वोल्टेज सोर्स है। हाँ, इसमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने बोला है। तो आप क्या कीजिएगा, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, तो आपको तो पता ही होगा। इतना इतना हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, उसमें पैरेलल सीरीज का सब ट्रिक जान गए थे। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा 47/3 ओम। तो देखिए आर इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, हम लोग को आई निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है V/R। V कितना है, V है 110, आर कितना, आर इक्विवेलेंट तो 47 × 3, तो कितना हो गया 330 डिवाइड बाई 47। इसको सोल्व कीजिएगा तो 7.02 एम्पियर आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर निकाले होंगे, इसका आंसर आपका आया होगा 7.02 एम्पियर। अगर ऑप्शन में इसी के आसपास कोई दिया हुआ होगा तो वही सही होगा। हाँ, तो देखिए पहला का कितना आ गया 7.02 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है 24 ओम और 16 ओम, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में है, और उसके साथ पैरेलल में कितना है 40 ओम है। हाँ, और यहां देखिए 240 वोल्ट दिया हुआ था। इसमें भी हम लोग को क्या निकालना था, इसमें भी हम लोग को करंट निकालना था। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद ये सिंगल बन जाएगा। तो सिंगल कितना बन जाएगा, ये देखिए सिंगल बना 40 ओम सिंगल बन गया। अब देखिए ये पैरेलल में आ गया, तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा 40/2 यानी 20 ओम। तो 20 ओम आ गया। अब देखिए हम लोग को आई निकालना, आई क्या होता है V/R इक्विवेलेंट। V कितना है, V है 240 डिवाइड बाई 20, कितना हो गया 12 एम्पियर। देखिए इसका आंसर कितना आ गया 12 एम्पियर। तो आप हमको कमेंट करके ये बताइएगा, यहाँ 240 दिया हुआ है या 120, इसमें करंट ही पूछ रहा है या पावर पूछ रहा है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया इसी टाइप का आया है। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। एसएससी का प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें देखे होंगे ये सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। इसमें देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन 3 में बोला स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है और सब 8 ओम ईच है। हाँ, हम लोग को डेल्टा कनेक्शन में बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, स्टार से डेल्टा करने वक्त जब सेम रहता है तो उसका आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या बोले थे कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 8 ओम है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए शॉर्टकट ट्रिक बताया थे आपको, क्या बोले थे, देखिए ये पतला है अचानक मोटा हो गया, मोटा हो गया यानी 3 गुना, मतलब जितना भी होगा इंटू होगा। और अगर दब जाता तो क्या होता है डिवाइड होता, तो यहाँ इंटू होगा यानी 3 से इंटू होगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा 8 × 3, 8 × 3, 8 × 3, यानी तीनों कितना हो गया 24 ओम ईच हो गया। हाँ, तो देखिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 24 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया था कि 2 कॉइल है। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस उसका L1 एंड L2 दिया हुआ है, हम लोग को उसको म्यूचुअल के रिस्पेक्ट में निकालना था। क्या ये है कपलिंग कोफिशिएंट। हाँ, कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट। तो ये देखिए कितना है 0 से बड़ा और 1 से छोटा और इक्वल टू होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ कपलिंग कोफिशिएंट हम निकालेंगे फिर, तो कितना हो जाएगा m/√L1 L2, यही होता है ना। अब देखिए 0 से बड़ा k =
1 होता है, ये होता है। अब k का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 0 से m डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2 इक्वल टू इतना। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, फिर m बराबर क्या हो जाएगा, 0 से m इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। तो देखिए आपका ऑप्शन में इतना दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 होगा। हाँ, ऑप्शन 4 होगा। तो देखिए इसमें आपका ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोला है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स रिप्रेजेंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स रिप्रेजेंट। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स लेते हैं और उसी के पैरेलल में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाँ, जिसको आरजी बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा आइडियल सोर्स विथ हाई रेजिस्टेंस पैरेलल, मतलब विथ पैरेलल हाई रेजिस्टेंस। तो देखिए इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो ये आपको पता होगा, तो आपका ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 क्वेश्चन आया था आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से। हाँ, जिसमें हम लोग को एक एग्जैक्ट पता चल गया, एक अभी ठीक से पता नहीं चला है। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन 6 देखिए, यहां देखिए ये दिया हुआ है, हम लोग क्या निकालना है, आरएल निकालना है। तो आरएल निकालना था, तो आरएल कब होगा, आरएल बराबर आरटीएच होता है। जब आरटीएच हम लोग निकाल देंगे तो आरएल निकल जाएगा। तो देखिए यहां इसको यहां से उड़ा दीजिए, यहां से उड़ा दिए। अब देखिए यहां क्या करेंगे, और ये ओपन हो जाएगा आपका, ये ओपन हो गया। तो 9 और 3 क्या हुआ, सीरीज में हुआ, कितना हो गया, 12 हो गया, ये 12 हुआ, 12 और 4 पैरेलल में है। तो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, ये दोनों ये हट के कितना हो गया, 3 ओम हो गया। 3 और 6 कितना है, सीरीज में है। तो आपका आरटीएच कितना आ गया, 3 और 6 9 ओम, 9 ओम। हाँ, तो देखिए आपका आरएल कितना आ जाएगा, आरएल आ गया 9 ओम। तो उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि यही पूछा था। तो आरएल आपका 9 ओम हो जाएगा। अगर VTH पूछा होगा तो VTH भी आप निकाल लीजिएगा, RTH भी निकाल लीजिएगा। आरएल तो आपका पता चल गया, RTH भी 9 ओम ही होगा, आरएल भी 9 ओम, VTH आप निकाल लीजिएगा। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन आया था थेवेनिन से रिलेटेड। हाँ, थेवेनिन मतलब किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा था। तो आपको ये पता होगा कि थेवेनिन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग एसएससी जेईई का जब बना रहे थे प्रीवियस ईयर का, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सारा पाए होंगे। थेवेनिन का किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, थेवेनिन में VTH और सीरीज में क्या रहता है, RTH रहता है, और नॉर्टन में IN रहता है, और उसके पैरेलल में हम लोग RN लगाते हैं। हाँ, तो देखिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बल्ब 40 वाट और 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें पूछा था विच बल्ब इज ब्राइटर, मतलब कौन सा बल्ब है वो ज्यादा रोशनी देगा, या यहाँ इल्यूमिनेशन भी लिख सकता था, लेकिन ब्राइटर पूछा है। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन जितना भी है एसएससी का जो भी सेट, अगर एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का करके गए होंगे वो नेटवर्क में बहुत अच्छा किए होंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, हम बताए हैं। अगर ये एसएससी का जो वीडियो बनाया ना उसमें दिया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो सीरीज है यहाँ। हाँ, तो सीरीज जब भी देखिएगा तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जिसका पावर कम रहता है वही ज्यादा ब्राइट करता है। तो इसमें देखिए यहाँ 40 वाट होगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 40 वाट इज मोर ब्राइटर देन 60 वाट। हाँ, और देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और सेकेंड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था, बस डाटा चेंज कर दिया था, यहाँ 60 वाट यहाँ 100 वाट दे दिया था। तो इसमें आपका 60 वाट सही आंसर होगा। हाँ, तो देखिए दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया था, बस डाटा चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, चेंज इन फ्लक्स आपका दिया हुआ है 50 मिली वेबर टू 300 वेबर। हाँ, और आपका टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, और टर्न दिया हुआ है, हम लोग को EMF निकालना है। तो क्या होता है, E बराबर क्या होता है, N d∅dt होता है। हाँ, तो N देखिए N कितना 1000 है, d∅dt देखिए यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 250, डिवाइड बाई आपका टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10, इसको काटेंगे तो देखिए टोटल कितना हो गया 25 kV। तो आपका 25 kV राइट आंसर है।
तो देखिए जितना हमको पता चला है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो लोग डाटा जो बताएंगे यही डाटा है। अब आप डिसाइड कीजिए, और अगर एग्जाम आप दिए तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग को फॉर्म फैक्टर पूछा है। तो फॉर्म फैक्टर आप बहुत सारा पढ़े होंगे, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, और सबका आप याद भी किए होंगे। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, तो यही होता है। तो देखिए यही पूछा होगा और यही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओपन सर्किट टेस्ट डिटरमाइन। तो ट्रांसफार्मर से शायद 2 या 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें एक ये भी है। ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग को पूछा था। ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं? कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस, तो देखिए इसमें कोई है यहाँ वेरिएबल लॉस नहीं होगा। कॉपर लॉस किस लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ये मैकेनिकल लॉस ये भी नहीं होगा। तो आपका ये बचा शंट पैरामीटर। तो शंट पैरामीटर में क्या होता है? आर नोट और एक्स नोट हम लोग फाइंड करने के लिए इसका ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर से एक ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और आया था। एक फ्लक्स से रिलेटेड आया था, एक क्वेश्चन और आया था जो अभी बताते हैं, देखते हैं अगर मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है डीसी से, पोजीशन ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी मोटर में रहता है, डीसी मशीन में। तो वो कहां रहता है? तो कहां हम लोग रखते हैं? पोल शू के पास इसको पोजीशन करते हैं। हाँ, तो देखिए इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देखिए ये भी डीसी मशीन से ही था। 4 पोल लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ कंडक्टर आपका दिया हुआ है, स्पीड भी आपका 100 आरपीएम दिया हुआ है, और फ्लक्स पर पोल 50 मिली वेबर दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें? हम लोग को बैक ईएमएफ निकालना था, बैक ईएमएफ। तो क्या होता है? तो यहां ध्यान दीजिए, ईबी बराबर क्या होता है? ईबी बराबर होता है P5Z N बाई 60A। आप ये याद किए होंगे, अगर आप स्टार्ट किए होंगे कभी डीसी मशीन पढ़ना, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले रहता है। तो ईबी बराबर देखिए, तो यहाँ P दिया हुआ है, तो P देखिए यहाँ क्या बोला है? साफ साफ बोला है लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P होता है। हाँ, A और P दोनों बराबर होता है। तो देखिए P और A कट गया, यहां खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं 5 कितना है? 50 मिली वेबर। हाँ, अब देखिए यहां उसके बाद क्या? Z इंटू 600 इंटू अब क्या है? N कितना है? N देखिए 1000 आरपीएम डिवाइड बाई 60। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये जीरो खत्म, ये खत्म, 10 हो गया, ये -3 ये खत्म, तो कितना हो गया? सॉरी 500 वोल्ट। तो ईबी कितना आ गया? 500 वोल्ट। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो निकाल लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए ये डिजिटल से क्वेश्चन आया था, डिजिटल से भी कुछ क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, ये डिजिटल से हम लोग को बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो डिजिटल से बीसीडी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए 4 5 3 दिया हुआ है, ये डिजिटल में है, इसको हम लोग बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करते हैं? 4 बिट लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ 0 1 0 0 होगा, और इसका कितना होगा? 0 1 0 1, और इसमें कितना होगा? 0 0 1 1। तो इसको सबको एक साथ लिख देंगे, वही आपका बीसीडी कन्वर्जन होगा। तो 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो देखिए यही बीसीडी है। तो आप अगर बनाए होंगे तो ये मिलाए होंगे, ऑप्शन में यही दिया हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, विच गेट इज यूज्ड इन स्टेयर केस। तो स्टेयर केस में हम लोग कौन सा गेट को यूज करते हैं? ये बहुत सारा एग्जाम में आया है, एक्सोर गेट को यूज करते हैं। हाँ, एक्सोर गेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देख लेते हैं। यहां देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा था, 8 बिट फ्लैश टाइप एडीसी पूछा था। उसमें पूछा था नंबर ऑफ कंपैरेटर, नंबर ऑफ कंपैरेटर या नंबर ऑफ रजिस्टर पूछा था, शायद नंबर ऑफ कंपैरेटर। हम नंबर ऑफ रजिस्टर भी बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n, इसका होता है 2n-1। तो नंबर ऑफ देखिए कंपैरेटर पूछा था, तो 2n, n क्या होता है? 8 बिट दिया हुआ, तो 2 पर पावर 8-1, तो शायद 255 आपका आंसर होगा। हाँ, ये नंबर ऑफ कंपैरेटर है। नंबर ऑफ रजिस्टर पूछता था, आप 2 पर पावर 8 ले लेते, वही आपका आंसर हो जाता। तो शायद नंबर ऑफ कंपैरेटर पूछा है। लोग ये बता रहे थे, लेकिन दोनों हम बता दिए। अब देखिए पूछा है HVAC नोट एंड एडवांटेज, मतलब HVAC का एडवांटेज कौन सा नहीं है
वो पूछा था, तो जो नहीं था उसको आपको टिक मारना था। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिया था? आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा इंसुलेशन ओवर कंडक्टर रिड्यूसेस। हाँ, यहां देखिए इंसुलेशन ओवर कंडक्टर रिड्यूसेस, हाँ ये होगा। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ओवरहेड। तो कौन सा होगा? उसमें जो होगा वही बताना था। तो उसमें एक बता रहे थे रेडियो इंटरफेरेंस, तो रेडियो इंटरफेरेंस जो होगा वही होगा। हाँ, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा एडवांटेज में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट रेंज का हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में फ्यूज पूछा था। हाँ? तो कौन सा होगा? कार्ट्रिज नहीं होगा, ओपन टाइप नहीं होगा, मेटल टाइप नहीं होगा, आपका HRC लिक्विड होगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है विच वन इज नोट द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यहां देखिए नोट पूछा था, ध्यान दीजिएगा। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये सब ध्यान से पढ़िएगा, यही सब खतरनाक हो जाता है। तो विच वन इज नोट द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग तो है, तो ये नहीं होगा, सीम भी नहीं होगा, फ्लैश भी नहीं होगा, स्पॉट भी नहीं होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो हाइड्रोजन वेल्डिंग ऐसा कुछ होता नहीं है रेजिस्टेंस, तो ये आपका नहीं होगा। हाँ, मतलब यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है? पोल हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, फैक्टर सेफ्टी दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्पान दिया हुआ है, हाँ वेट ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है। हम लोग को हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन किसका है? सैग का है। हाँ, पावर सिस्टम में आप सैग पढ़े होंगे, उसी का क्वेश्चन है। तो क्या होता है? सैग बराबर क्या होगा? तो हाइट ऑफ टावर पूछा है ना, तो सैग बराबर आपका क्या होगा? एस बराबर ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8t। हाँ, तो ओमेगा एल स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होता है? वेट होता है। तो देखिए वेट कितना है? 600 kg पर किलोमीटर है। हाँ, ध्यान दीजिएगा 600 kg पर किलोमीटर। तो कितना होगा? 0.6 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? स्पान दिया हुआ है 120 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टेंसाइल। टेंसाइल कितना है? तो होगा 3100 डिवाइड बाई 2। ये आपका हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3.7 आएगा। तो सैग कितना आया? 3.7। तो हम लोग को हाइट ऑफ टावर पूछा। हाँ, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा? 10 और 3 तो कितना हो गया? 13.7 मीटर। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि पोल हाइट दिया हुआ है और टेंसाइल कितना वो दिया हुआ है। तो आपका हाइट ऑफ टावर 13.7 मीटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया था 12 मीटर, 13.3 मीटर, 13.7 मीटर, 14.2 मीटर। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13.7 मीटर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखिए हाई मतलब टफ नहीं गया है, जो भी है मॉडरेट है, मॉडरेट से नीचे चलते गया, ना कि ऊपर गया है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो SSC JEE का जो प्रीवियस ईयर किए होंगे वो इसको ले जाएंगे। और लोग बोल रहे थे कि नॉनटेक बहुत थोड़ा टफ था, तो जो नॉनटेक अच्छे किए होंगे वो एग्जाम इसको ले जाएंगे। तो देखिए आपका नॉनटेक कैसा है वो आप उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेक आसान था और टेक सभी मारे होंगे इतना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि सारा अगर पढ़े होंगे, मतलब जो पढ़े होंगे वो इतना मार के आए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, उसको भी क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन इनपुट आर लो एंड आउटपुट विल बी हाई। तो ये कौन कौन सा में होता है? हाँ, तो ये पूछा है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन जो भी दिया हुआ होगा दो करके दिया था, जैसे और एंड नोट ऐसे करके दिया होगा। हाँ, तो देखिए किसमें होता है? नोर एंड एक्सोनोर, ये दोनों दिया हुआ होगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 0 रहता है तो 1 होता है, और यहाँ देखिए 0 1 1, ये दोनों में क्या होता है? 1 होता है। हाँ, तो इसीलिए इसमें व्हेन इनपुट आर लो देन आउटपुट विल बी हाई। तो इसमें कौन सा होगा? नोर और एक्सोनोर, यही दोनों में होगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हिस्टेरेसिस लॉस लो विच एलॉय, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस जो है
वो लो मतलब कम, कौन सा एलॉय में होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ सिलिकॉन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, आप सोच रहे होंगे सिलिकॉन में होगा, तो एल्युमिनियम कॉपर में नहीं होगा, आपका किस में हो गया, कैडमियम, कैडमियम ऑप्शन था तो इसी में होगा। सॉरी, एक क्वेश्चन लीकेज फ्लक्स से आया था आपका ट्रांसफार्मर में, वो कौन सा आया था, बस इतना बताया गया था, इसीलिए हम ये बता दे रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स से एक क्वेश्चन आया था। एक देख लीजिए, इसमें पूछा था विड्थ एंड डोपिंग ऑफ कॉमन इमीटर इरिस्पेक्टिवली, मतलब क्या होगा, तो विड्थ क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम, और डोपिंग क्या होता है, हैवली डोप्ड, हैवली डोप्ड। तो ये जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रांसफार्मर टेपिंग इज प्रोवाइड, टेपिंग कहां हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एचवी साइड प्रोवाइड करते हैं, एचवी साइड और कॉमन में। हाँ, तो आपका एचवी साइड हो जाएगा, एचवी साइड, तो ये ऑप्शन जहां होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ कनेक्टेड लोड टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। हाँ, डाइवर्सिटी फैक्टर का डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो ये कर ले जाइएगा। इसमें आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सब लेस देन 1 होता है, सिर्फ यही अकेले डाइवर्सिटी फैक्टर ही होता है जो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, एक एमआई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से, एक एमआई इंस्ट्रूमेंट से शायद 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन एक पता है, एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपका टॉर्क दिया हुआ था और करंट भी दिया हुआ था। आपको क्या निकालना था, टॉर्क बराबर क्या होता है, हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा, तो हमको यही फाइंड करना था। आई दिया हुआ था, टॉर्क दिया हुआ था, तो हमको डीएल बाई डी थीटा निकालना था। तो ये भी आसानी से आप निकाल लिए होंगे, ये आया था एमआई इंस्ट्रूमेंट से। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर शिफ्ट 2 का मिला तो शिफ्ट 2 का भी हम बना देंगे। और देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन और अभी तक तो जानकारी नहीं मिला है। एक अभी अभी आया था कि क्यू मीटर जो है वो कौन सा प्रिंसिपल से करता है, तो देखिए एक ये भी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर हो रहा था वो कुछ वजह से पॉज हो गया है, उसको अब फिर से स्टार्ट करेंगे। और रेजोनेंस और एसी सर्किट का बचा हुआ है, नेटवर्क में बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू 7 दिन करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करके हम लोग पावर सिस्टम में मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।